सो हे गाइस, आज हम करेंगे हमारा असाइनमेंट एक्सरसाइज 2 जो कि टैली का असाइनमेंट है और मैंने पूरा असाइनमेंट करके रखा है। बस आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से करना है और क्या करना है। और हाँ, आपको मैं डिटेल में स्टेप्स में हाथ से लिख के दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में चेक करना, वहाँ पे लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके वो नोट्स डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा अकाउंट कौन से अकाउंट के अंडर चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करने हैं आपको। यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करने हैं जैसे कि मैंने क्रिएट किए थे। और हाँ, आपको दो ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। एक ग्रुप है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का, दिखाता हूँ आपको मैं। आपको दो ग्रुप्स क्रिएट करने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये वाला ग्रुप क्रिएट करना है आपको, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का और क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट का आपको ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों ग्रुप्स क्रिएट करके लेने हैं। ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट में जाओगे, ग्रुप्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको करने हैं और करंट लाइबिलिटीज में ही दोनों को लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, करंट लाइबिलिटीज में दोनों को लेना है। ओके, देन उसके बाद आपको लेजर बनाना चालू करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत ज्यादा लेजर्स है। वेट अ सेकेंड। जैसे कि शरद हो गया। वेट अ सेकेंड, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने सब लेजर्स बना के रखे हैं कि मोबाइल बिल सेल्समैन। देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है आपकी, कैरेज इनवर्ड में हो सकती है कि जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो विल्सन होगा ना, ये विल्सन है जो ना, विल्सन है ना स्टेशनरी का, उसको भी आपको कहाँ पे डालना है? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस में डाल देना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे और एक ये बनाया था ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको भी आपको कहाँ पे डालना है? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस में डाल देना है। ओके, देन विशाल एंड मशीनरी लिमिटेड को किधर डालना है? क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट में डालना है। इसका सब मैं दे दूंगा आपको कि किसको किस में हेड में डालना है। सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारा एंट्रीज कैसे पहले सबसे पहले अपना आइटम कैसे ये करना है उसको देखते हैं। सब सो स्टॉक ग्रुप बनाना है आपको। स्टॉक ग्रुप में आपको क्या क्या बनाना है? यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है फ्रिज का, लैपटॉप का, टेलीविजन का। अभी ये कैसे बनता है? क्रिएट में जाओगे, स्टॉक ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे आपको टेलीविजन लिखना है और कंट्रोल ए दबा के सेव कर लेना है। ठीक है, तो आपका स्टॉक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको तीन स्टॉक ग्रुप बनाने हैं, लैपटॉप, टेलीविजन एंड फ्रिज। इन तीनों के होने के बाद आपको क्या बनाना है? यूनिट बनाना है। यूनिट में क्या बनाना है? एनओएस बनाना है आपको। एनओएस कैसे बनाते हैं? यूनिट्स में जाना है। ठीक है, क्रिएट में जाके यूनिट में जाना है, यहाँ पे एनओएस लिखना है आपको। ठीक है, एनओएस, ऐसा एनओएस लिख दिया। उसके बाद में नीचे नंबर्स में, फॉर्मल में नंबर्स लिखना है आपको। ठीक है, ये पहले से ही मैंने क्रिएट करके रखा था, इसके लिए एरर दिखा रहा था वो। देन उसके बाद में आपको स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम में आपको कैसे करना है? देखो, स्टॉक आइटम में क्या क्या है आपको पहले मैं दिखा दूं। स्टॉक आइटम में हमारे पास Lenovo का लैपटॉप है, एलजी का फ्रिज है और ओनिडा का टीवी है। ठीक है, इनको आपको क्रिएट करना है। इनको कैसे क्रिएट करना है? ओनिडा 21 जो टीवी है आपके पास, वो कौन से हेड में जाएगा? टेलीविजन के हेड में जाएगा। ठीक है, और एनओएस आपका यूनिट्स आ जाएगा। वैसे ही अपना जो भी एलजी का फ्रिज जो है ना, वो फ्रिज के इधर में जाएगा। ठीक है, और लिनोवो का जो भी लैपटॉप है वो लैपटॉप के अंडर हेड चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा कि कहाँ पे जाना है। तो ये बनाने के बाद आपको क्या करना है? ये सब कुछ क्रिएट करना है, लेजर्स विजर्स सब अच्छे से क्रिएट करना। परचेस का लेजर, सेल्स का लेजर, सबका दे दूंगा मैं कौन से हेड में आएंगे एकदम शॉर्ट फॉर्म में। आपको कमेंट सेक्शन में देखना है, वो लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आपको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद आपको सबसे पहले आपको कैपिटल की एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल की एंट्री करनी है आपको। टू कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट, ऐसा वाला एंट्री आएगा आपका। 10 लाख का एंट्री कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ एंट्री कैसे आएगी। ये देखो, यहाँ पे ऐसी वाली एंट्री आएगी, कैपिटल अकाउंट की एंट्री ऐसे आपको करनी है। देन उसके बाद आपको F9 करके परचेस की एंट्रीज करनी है। देखो यहाँ पे मैंने परचेस की एंट्रीज भी कर रखी है सब। देखो, शरद भ्रष्टाचारी को कैसे किया है? शरद भ्रष्टाचारी, ओनिडा 21। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है ना कि बहुत लोगों के मतलब वाउचर टाइप चालू होगा, तो आपको क्या करना है? आपको ये दिखा दूं, प्रॉब्लम ना आ जाए इसके लिए। आपको क्या करना, अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है इंटरफेयर मतलब जो भी है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा है, तो ये कंट्रोल एच दबा के आपको आइटम वाइज आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
पहले हम एज अ वाउचर डालते थे, बट अभी क्या डालना है, आइटम इनवॉइस डाल देना है। तो यहाँ पे ऐसा वाला सिनेरियो आ जाएगा। फिर से हम चले जाते हैं, परचेस की एंट्रीज डाल देनी है आपको। यहाँ पे मैंने शरद भ्रष्टाचारी की दिखा दी आपको कि क्वांटिटी कितनी है, 15 क्वांटिटीज है, 11,000 उसका रेट है, 1,65,000 उसका टोटल है। वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अपना परचेस लेजर में परचेस ही आना चाहिए, पार्टी अकाउंट नेम में आपका शरद भ्रष्टाचारी ही आना चाहिए। दूसरे भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे कैश वाली एंट्री है, कैश वाली मतलब परचेस कैश देके किया है, तो उसको कैसे करना है, तो पार्टी पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश लिखना है, ठीक है। एंड परचेस लेजर में आपको परचेस ही करना है। लिनोवो का लिया था मैंने, 20 नंबर यूनिट्स लिए थे मैंने 24,500 के हिसाब से। सो उस तरह से आपको एंट्रीज करनी है परचेस की। अमर मुलायम को भी देख लो, अमर मुलायम को भी LG 300 लीटर आइटम था अपना, LG का फ्रिज का 10 उसने लिए थे, फ्रिज लिए थे, और 10,500 ये किया था, हमने पेमेंट किया था। सो इसके हमने क्यों ऐसे किए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं सेल्स की एंट्री। सेल्स का एंट्री भी सेम टू सेम है, आपको पार्टी का अकाउंट नेम लिखना है, सेल्स लिखना है, जितना बेचा है उसको वो लिखना है, जैसे कि हमें दिया गया है वैसे लिख देना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, कौन सा की दबाते हैं, F8 का की दबाते हैं सेल्स के लिए। कैश सेल्स को कैसे करना है, कैश सेल्स को आप देख लो, पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश लिखना है, तो कैश ऑटोमेटिकली आएगा, उसको एंटर करोगे तो कैश आ जाएगा, ठीक है, कैश आ जाएगा। उसके बाद सेल्स लिखना है, देन इट्स ओके। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान वाली बात देना है अपने को, हम जब मशीनरी नहीं तो कोई भी कुछ भी बनाते हैं जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे, इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, जनरल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी क्रेडिट पे ले लिया, मशीनरी क्रेडिट पे ले लिए, तो यहाँ पे हमें कैश नहीं मिलता, तो हम परचेस में इसमें एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर पेमेंट में हम एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कहाँ पे एंट्री करना होता है, जनरल में एंट्री करना होता है। तो भी मशीनरी परचेस किया ना मैंने विशाल मशीनरी लिमिटेड से, तो मैंने कहाँ पे डाल दिया, जनरल में डाल दिया। तो जनरल के लिए आपको कहाँ पे जाना है, F7 में जाना है, ठीक है। F7 क्लिक आपका की प्रेस करोगे F7 का, तो ऑटोमेटिकली जनरल आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विशाल मशीनरी लिमिटेड अकाउंट, 12,000 का मैंने मशीनरी लिया था उससे। और हाँ, यहाँ पे विशाल का ये देख सकते हो आप कि विशाल मशीनरी लिमिटेड जो है वो अपना क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट्स था, वो उसके हेड में गया था। देन उसके बाद स्टेशनरी में आओगे तो यहाँ पे विल्सन का भी स्टेशनरी मैंने क्रेडिट में परचेस किया था, तो उसका भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, जनरल में ही डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रैंडम एंट्री कर दी ऑफिस एक्सपेंसेस में, इसको भी आपको जनरल एंट्रीज में डाल देना है, क्योंकि ये क्रेडिट में है, ये कैश में नहीं है बिल्कुल भी। देन हमारे जो एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि कमीशन है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्समैन सैलरी, मोबाइल बिल ऑफ सेल्समैन है, ये सब कुछ जो है वो कहाँ पे आएगा, वो अपना पेमेंट वाउचर में चला जाएगा। देखो यहाँ पे कैश से पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट वाउचर में चला जाएगा। पेमेंट वाउचर के लिए आपको F5 सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो ये सब एंट्रीज मैंने पहले से ही करके रखी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता, आपका भी टाइम जाता, मेरा भी टाइम जाता। तो आप देख लो किस तरह से एंट्रीज करनी है, आपके सामने ही सब कुछ है। एंड देन आपको ये समझ आ गया ना कि आपको ये ग्रुप्स कैसे बनाने, स्टॉक ग्रुप्स, ये कैटेगरी में कुछ काम नहीं है, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ये बनाना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चालू नहीं करना है। और लेजर्स क्रिएट करना है, मैं आपको दे दूंगा लेजर्स कौन सा क्रिएट करना है, ठीक है, और ग्रुप्स भी क्रिएट करने हैं। देन उसके बाद आपकी अब प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसा दिखेगा, तो आपको F12 सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगर में जाओगे ना तो डिटेल में देखोगे ना, तो कंट्रोल A दबाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना कुछ भी है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। आपके कितने स्टॉक बचे हुए हैं, क्या क्या बचा हुआ है, आप इधर से भी देख सकते हो, ठीक है, कि आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, 10 यूनिट्स के स्टॉक बचे हुए, कब कब परचेस किया था, क्या क्या किया था, किस किस को बेचा था, सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लैपटॉप का भी देख लो आप, यहाँ पे मैंने 20 लैपटॉप परचेस किए थे, सॉरी 30 लैपटॉप परचेस किए थे, उसमें से 18 बेच दिए, तो मेरे पास 12 रह गए, ठीक है, 12 लैपटॉप्स मेरे पास रह गए। तो ये पूरा डिटेल में आपको बता देगा कि आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, क्या है, कमीशन कितना है, किसको गया था। इस इधर से भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे, यहाँ से भी आप आपकी एंट्रीज देख सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट नहीं दिखता है। देन उसके बाद बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट भी अपनी मैच हो रही है, ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पूरा आंसर बराबर है।
ओके, दैट्स द असाइनमेंट एक्चुअली, एंड मैं अपने रिटर्न नोट्स दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लेजर्स क्रिएट करने में। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेजर ही क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट किए बिना कुछ नहीं करना। और सब उसके पहले क्या करना है, ग्रुप्स क्रिएट करने, 2 ग्रुप्स दिए मैंने, वो ग्रुप को क्रिएट कर लेना। कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी मेरे को। और इन्वेंटरी के ग्रुप्स क्रिएट करना भूलना मत, क्योंकि अदरवाइज उसके बिना ये कुछ फायदे का नहीं है। ये जो है ना परचेस का, ये नेम ऑफ आइटम वाला, ये जो है ना, ये कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ फायदे का ही नहीं है, इसका कुछ यूज ही नहीं है अगर आपने वो ग्रुप्स बीप्स क्रिएट नहीं किए। तो वो ग्रुप्स क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम माय साइड। एंड जेटा एंड बबीता का मैंने एक कंपनी बनाया था। सो थैंक यू सो मच।